बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज का मेरा लेक्चर क्लास 6 के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर जाकर ऑल प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4B का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट्स का, विच वैन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60, जिसको जब डिवाइड किया जाए 40, 50 और 60 से, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, तो वो लीव करे रिमाइंडर 5 हर केस में। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये 40, 50 और 60 जो नंबर्स गिवन है इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो 40 है स्टूडेंट्स, 40, 50 और 60, फर्स्ट ये 2 से डिवाइड हुआ, फर्स्ट जो 20 था नंबर उसकी जगह 20 आ गया, 2 20 40, 50 की जगह 2 25 50 और लास्ट में हमारे पास 60 नंबर था, 2 30 60। नेक्स्ट फिर ये स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड होगा, 2 10 20, 2 20 25 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, 2 15 30। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, फर्स्ट जो नंबर है 10, 2 5 10, नेक्स्ट 2 जो नंबर्स हमारे पास गिवन है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये लास्ट जो नंबर है 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे, 5 और 25 एज इट इज़ आ गए, और जो लास्ट नंबर था 15 उसकी जगह 5 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये 5, 25 और 5 3 नंबर्स गिवन है, ये 5 से डिवाइड होंगे, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। लास्ट में स्टूडेंट्स ये 5 से डिवाइड होंगे तो जो सेकंड नंबर है वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा जब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 टाइम्स था, 2 3 टाइम्स था, 3 1 टाइम और 5 2 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 600 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स उन्होंने गिवन किया था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट्स का वो किसके इक्वल है, तो नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स वो इक्वल है 1000 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलसीएम आया था हमने उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस जो नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट है इससे ग्रेटर आए, तो मल्टीपल ऑफ 600 हैविंग 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का हमने स्टूडेंट्स इसका फाइंड करना है मल्टीपल 600 का, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट जो नंबर है 4 डिजिट्स का वो भी स्मॉलेस्ट नंबर है जो वो भी 4 डिजिट्स है। अब लार्जेस्ट हमने मल्टीपल 600 का फाइंड किया 4 डिजिट्स का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1200 आ गया। स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में उसने गिवन किया था रिमाइंडर 5 करता है ये लीव हर केस में, तो अब हमने जो रिमाइंडर है वो 5 के इक्वल है। थस रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड करना है मल्टीपल ऑफ 600 प्लस रिमाइंडर, जो मल्टीपल है 600 का उसको और रिमाइंडर को प्लस कर लेना है। स्टूडेंट्स ये जो मल्टीपल है 600 का 4 डिजिट्स वाला ये हमारे पास 1200 के इक्वल है और रिमाइंडर हमारे पास 5 के इक्वल था, इन दोनों के प्लस किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1205, और ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल आ गया 1205 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब हमने स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 5 डिजिट्स का, विच वैन डिवाइडेड बाय 25, 30 एंड 40, जो जिसको हम डिवाइड करें 25, 30 और 40 से, लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, तो वो लीव करें रिमाइंडर 20, 25 और 35। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट नंबर्स गिवन है 25, 30 और 40, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से स्टूडेंट्स डिवाइड हुआ, 2 25 ऐसे ही आ जाएगा, 30 की जगह 15 आ गया, 2 15 30, 2 20 40। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये फिर 2 से डिवाइड होगा, फर्स्ट 2 नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, लास्ट नंबर हमारे पास 20 था तो 2 10 20। नेक्स्ट फिर जो लास्ट नंबर है स्टूडेंट्स 10, ये 2 से डिवाइड होगा, 25 और 15 फर्स्ट 2 नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, 2 5 10। अब स्टूडेंट्स ये जो सेकंड नंबर है 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 25 आ गया फर्स्ट नंबर एज इट इज़, 3 5 15 और लास्ट वाला जो 5 था वो भी वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तीनों नंबर जो हमारे पास गिवन है 25, 5 और 5, तो ये हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर की जगह 5 5 25, 5 1 5 और थर्ड नंबर जो हमारे पास गिवन था 5 5 1 5, लास्ट में इसको 5 से डिवाइड किया तो ये जो फर्स्ट नंबर है उसकी जगह 1 आ गया, बाकी एज इट इज़ आ गए। अब स्टूडेंट्स हमने एलसीएम फाइंड करना है 25, 30 और 40 का, वो इक्वल है 2 3 टाइम्स था, 3 1 टाइम और 5 2 टाइम्स। ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन नंबर्स के 25, 30 और 40 के, तो ये इक्वल है 600 के। स्टूडेंट्स अब जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो 99,999। अब हमने स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है इसको हमने डिवाइड करना है जो हमारे पास एलसीएम आया था 600 से। अब इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट 600 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 600 आ गया, 999 में से 600 माइनस किया 399 आ गया, और नेक्स्ट जो 9 था 4th डिजिट उसको नीचे उतार लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट 600 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3600 फिर से आ गया।
तो स्टूडेंट्स फिर अभी हमने इसको माइनस किया 3999 में से 3600 को 3399 आ गया, और जो लास्ट फिफ्थ डिजिट था वो 9 हमने नीचे उतार लिया है। स्टूडेंट्स 600 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 3600 आ गया, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया 399। अब स्टूडेंट्स जो ग्रेटर मल्टीपल ऑफ 600 है उसका फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 600 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट माइनस रिमाइंडर। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है इसका। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो गिवन नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट वो 99,999 के इक्वल है। द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 600 वो इक्वल है 99,999 माइनस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 399 बचा था, इसमें से माइनस कर दिया है तो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 600 वो इक्वल आ गया 99,600 के। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास उसने गिवन किया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट जो नंबर है 25 वो लीव करता है रिमाइंडर 20, तो 25 को 20 से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट जो 30 नंबर गिवन था उसको 25 से सेकंड नंबर से माइनस कर देंगे, और जो लास्ट नंबर है 40 उसको 35 से माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर गिवन है एज 25 माइनस 20, तो ये भी 5 के इक्वल आया है। 30 को माइनस किया 25 से, ये भी 5 के इक्वल आया। 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफरेंस है 5 का, तो जो हमारे पास ये नंबर आया था 99,600 इसको माइनस कर देंगे, ये जो डिफरेंस हमारे पास है 5 के इक्वल, तो ये हमारे पास 99,595 ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया, और इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लोवेस्ट नंबर। अब हमने लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट मस्ट बी एडेड टू 2000, जिसको हम ऐड करें 2000 के साथ, सो दैट द सम इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय। तो जो सम है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो 10, 12, 16 और 18 से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स गिवन है इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 10, 12, 16, 18 के। फर्स्ट 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड हुआ है, फर्स्ट एज इट इज़ आ गया 5 नंबर, 6 की जगह 2 3 6, 2 4 8 और 9 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट फिर जो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 3 फर्स्ट 2 नंबर एज इट इज़ आ गए, 2 2 4 और 9 लास्ट वाला नंबर वो भी एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो थर्ड नंबर पे 2 है इसको 2 से डिवाइड कर लिया, बाकी 3 नंबर्स एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट 2 नंबर्स 5 और 3 एज इट इज़ आ गए, 2 1 2 और 9 भी एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट नंबर है सेकंड और लास्ट नंबर ये 3 से हमारे पास डिवाइड हो रहा है, 5 एज इट इज़ आ गया, 3 1 3 और जो 1 आया था वो एज इट इज़ आ गया थर्ड नंबर, और 3 3 9। फिर स्टूडेंट्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एज इट इज़ आ गया है। नेक्स्ट 2 नंबर्स 1 थे वो भी एज इट इज़ आ गए हैं, और लास्ट नंबर हमारे पास था 3 3 1 3, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास 5 रह गया है, तो 5 को डिवाइड कर दिया है। बाकी जो सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर है 1 वो एज इट इज़ आ गया 5 1 5। तो स्टूडेंट्स एलसीएम ऑफ 10, 12, 16 एंड 18 वो इक्वल आ गया, 2 4 टाइम था, 3 2 टाइम और 5 1 टाइम। तो इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई किया 720 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने लीस्ट मल्टीपल जो है वो फाइंड करना है 720 का, तो ग्रेटर दैन 2000, तो 720 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आता है 2000 से, 720 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 से ग्रेटर आएगा। तो स्टूडेंट्स 2160 आ गए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 720 को। तो अब स्टूडेंट्स हमने लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है, नाउ द लोवेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2000। अब जो लोवेस्ट नंबर जिसको हम ऐड करेंगे 2000 में, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो जो सम है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गिवन नंबर से। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर आया 720 के मल्टीपल का, इसमें से जो ग्रेटर नंबर है 2000 इसको माइनस कर देंगे, 2160 माइनस 2000, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 160 के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 bells toll आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 मिनट्स। जो 4 bells हैं 4 बेल टोल करती हैं इंटरवल 8, 9, 12 और 15 मिनट्स के बाद। इफ़ दे रिस्पेक्टिवली इफ़ दे टोल टुगेदर एट 3 PM, अगर वो फिर से टोल हों 3 PM पे, व्हेन विल दे टोल टुगेदर नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट कब टोल होंगी इकट्ठी, टुगेदर मीन इकट्ठा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये नंबर गिवन है 8, 9, 12 और 15, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 6 12 और 15 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 2 4, 9 एज इट इज़ आ गया, 6 था, 2 3 6 और 15 भी एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स अब जो फर्स्ट नंबर है 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह 1 आ गया, 9 3 और 15, नेक्स्ट 3 नंबर्स एज इट इज़ आ गए। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 नंबर्स हमारे पास गिवन है ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे,
1 एज इट इज़ आ गया फर्स्ट नंबर, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब स्टूडेंट जो सेकंड नंबर है उसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन एज इट इज़ आ गया, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट वन एज इट इज़ आ गया, और लास्ट में हमारे पास 5 वो भी एज इट इज़ आ गया। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास 5 था, 5 फर्स्ट 3 नंबर एज इट इज़ आ गए 1, लास्ट में हमारे पास 5 था, 5 1 ज़ा 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम जो इसका आया इक्वल 8 9 12 और 15 का, 2 3 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम, तो ये इक्वल आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 360 के इक्वल आ गया। नाउ द बेल्स विल टोल आफ्टर 360 मिनट्स टुगेदर, तो जो अब बेल टोल करेंगी वो 360 मिनट्स के बाद करेंगी इकट्ठी। 360 मिनट्स का मतलब 6 आवर्स, 1 आवर इक्वल होते हैं स्टूडेंट 60 मिनट्स के, तो 360 मिनट्स में 6 आवर्स होते हैं। तो सो द बेल्स विल टोल टुगेदर एट 3 में स्टूडेंट्स ये जो आवर्स हैं 3 में 3 PM उसने गिवन किया था क्वेश्चन में, 3 में प्लस कर देंगे 6, तो ये 9 PM पे टोल करेंगे टुगेदर। स्टूडेंट्स आज आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।